प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। मेरे बच्चे ये भी एक बेहतरीन और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। प्यारे भाई, ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। प्यारे बच्चे, इसमें हमारे पास में फिगर गिवन नहीं है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पता है, मतलब क्वेश्चन गिवन है, उसको पढ़ के हमें खुद से फिगर ड्रॉ करनी है। हमारे पास में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनकी फिगर क्वेश्चन में होगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनकी फिगर नहीं होगी, उनकी फिगर हमें खुद पढ़ के क्वेश्चन को तब ड्रॉ करनी है। तो ये भी एक किसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास में है जिसकी फिगर हमें खुद ड्रॉ करनी है। तो प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, ये कह रहा है हमसे इफ एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। प्यारे बच्चे एक बात समझो, हमारे पास में हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, देखो बेटे, ये हमारे पास में x, ये y, इसको मैं z मान लेता हूँ, ठीक है। प्यारे बच्चे ये हमारे पास में z है। उसने कहा ये एंगल अगर हमारे पास में 64 डिग्री का, ये बात गिवन है, एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। ये भाई हमारे पास में एक्स वाई है, इसको मैंने एक पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। किस पॉइंट तक प्रोड्यूस किया बेटे? पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने कर दिया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, बेटा बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो देखो ये हमारे पास में y है, ये हमने q ड्रॉ करा, ये हमारे पास में y q, ये बाइसेक्ट करती है एंगल पी वाई जेड को। तो हमने ना मान लिया ये एंगल हमारे पास में k डिग्री का है, तो ये भी k डिग्री का है, क्योंकि y q बाइसेक्टर है। तो बेटे जब बाइसेक्टर होगा हमारे पास में तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। प्यारे बच्चे, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ओके। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। प्यारे बच्चे देखो, ये x, ये y, ये q, यानी कि इन दोनों का सम हमें पता करना है, तभी हमारे पास में एंगल एक्स वाई क्यू आएगा। एंड देन बच्चे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। बेटा क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स, यानी कि ये एंगल जब पता लग जाए, इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचेगा वो हमें पता करना, उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चे देखो, हमारे पास में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। हमसे क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है क्या बेटा? एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। प्यारे बच्चे ये बात हमें गिवन है, क्या है मेरे बेटे? गिवन है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। बेटा यहाँ पे देखो, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स, इन सब का सम क्या होगा मेरे बच्चे? 180 होगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स। बेटा यहाँ पे लिखो एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है बेटे? एंगल जेड वाई एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे बच्चे रीजन हम लिखेंगे क्या? सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ठीक है बेटा। ये हमने क्या लिखा मेरे भाई? रीजन लिख दिया, ठीक है। एंड देन बेटा यहाँ पे ध्यान से फोकस करो, पी वाई क्यू कितने का हमारे पास में? के का। कितने डिग्री का मेरे बेटे? के डिग्री का। प्यारे भाई ये भी हमारे पास में के डिग्री का। जेड वाई एक्स हमारे पास में कितने का? जेड वाई एक्स मान लो या एक्स वाई जेड मान लो, बात देखिए मेरे भाई साहब। तो ये आ गया 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्यारे बच्चे के प्लस के कितना होगा हमारे पास में? 2k प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा देखो जरा ध्यान से, अब 2k इज इक्वल टू 180 माइनस 64। मैंने 64 को राइट हैंड पे ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पे ट्रांसफर किया प्यारे भाई? राइट हैंड पे। देन आफ्टर डेट यहाँ पे आएगा हमारे पास में 2k। देखो 10 में से 4 गया बेटा 6, इधर 7 में से 6 गया 1 और 1 एज इट इज। तो मेरे बच्चे हमें वैल्यू ऑफ k निकालनी है, तो k आएगा 116/2। बेटा 2 1 जा, 2 5 जा, 2 8 जा। मेरे भाई देखो k की जो वैल्यू है हमारे पास में वो 58 डिग्री है। कितना डिग्री है? 58 डिग्री। वैल्यू ऑफ k। प्यारे बच्चे किसकी वैल्यू आई हमारे पास में? k की वैल्यू आई। एंड देन जब हमारे पास में k की वैल्यू आई बेटे, हमें निकालना क्या है? यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। बेटा एक्स वाई क्यू निकालना है। तो प्यारे बच्चे हमें एक्स वाई क्यू जब निकालेंगे, देखो जरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, बेटा एक्स वाई क्यू बनेगा हमारे पास में, देखो एक्स वाई क्यू, क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स। इसको हम लिखते हैं एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड का सम, ठीक है बेटे। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल, बेटा
क्यू वाई जेड कितने का, के का, कितने डिग्री का मेरे बच्चे, के डिग्री का। एक्स वाई जेड हमारे पास में 64 डिग्री का। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स वाई क्यू जो आएगा हमारे पास में, के कितना आया हमारे पास में 58। बेटा के की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री। प्यारे बच्चे जब हमने इन दोनों को ऐड करा, द सम ऑफ बोथ एंगल इज 8 4 12 1 कैरी, और बेटे ये हो गया 6 6 12। बेटे ये आ गया हमारे पास में 122 डिग्री का। प्यारे बच्चे कितने डिग्री का आया हमारे पास में, 120 डिग्री, 122 डिग्री का एक्स वाई क्यू। बेटा ये एक्स वाई क्यू, हमें और क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो यहाँ पे लिखेंगे 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब बेटा यहाँ लिखते हैं आगे, तो ये जो एंगल बचेगा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस, बेटे क्यू वाई पी कितने का, के का, और के हमारे पास कितने का 58 का। तो प्यारे बच्चे ये जो एंगल आएगा वो 302 डिग्री का आएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। यही हमारे पास में फाइनल आंसर है बेटा जो हमें चाहिए था। मेरे बच्चे बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन ने हमसे कहा है हमने वैसे वैसे काम किया है, हमने अपनी ओर से कुछ नहीं किया है, जो जो क्वेश्चन ने हमसे बोला है हमने उसको फॉलो किया है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे यही तो हमारे पास में क्वेश्चन की एक पहचान होती है कि हमें क्वेश्चन को किस फॉर्म में समझना है। समझने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो जो स्टेप उसने बोले आप उतना स्टेप लिखते चले जाओ, ठीक है। उसने पहले हमसे कहा कि एंगल जेड वाई एक्स, यानी कि एक्स वाई जेड हमारे पास में 64 गिवन, तो हमने लिख लिया। देन आफ्टर दैट उसने कहा कि आप एक्स वाई जो लाइन है इसको आगे एक्सटेंड करो, आगे बढ़ाओ, एक पॉइंट पी तक लेके जाओ, हमने इसको पी तक लेके गए। देन आफ्टर दैट उसने कहा कि हमारे पास में जो ये वाई क्यू एक लाइन ड्रॉ हुई है, एक रे ड्रॉ हुई है, ये बाइसेक्ट करती है एंगल पी वाई जेड को। तो बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में करती है, इसलिए हमने के और के मान लिया। देन आफ्टर दैट हमने यहाँ पे सबसे पहले फिर के की वैल्यू पता करी। के की वैल्यू पता करने के से हमें आसानी होगी क्वेश्चन का आंसर पता करने में, क्योंकि हमें बताना क्या था, हमें क्यू वाई एक्स बताना था। जब हमें के पता लगा बेटे तो के में 64 ऐड करा तो हमें कंप्लीट एंगल पता लगा। देन आफ्टर दैट उसने कहा था इसका रिफ्लेक्स एंगल बताओ, हमने 360 में से के को माइनस कर दिया तो हमारे पास में रिफ्लेक्स एंगल है। ये बात आपको समझ में आई। तो इस बात से आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें कि प्यारे बच्चे आपको जो जो क्वेश्चन ने बोला है, जिस जिस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोला है, आपको सेम टू सेम कॉपी करना है। आप उसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है, आप उसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे। तो प्यारे बच्चे इस चीज़ को आपको ध्यान समझ में आए, कोई डाउट तो नहीं आपको, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।